चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गांव भोपा में यहाँ पर इस खूबसूरत सभा में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बड़े बुजुर्ग और भाई, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मंच पर हमारे बीच में उपस्थित समाजवादी पार्टी के सभी कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता, नेतागण, और साथ में मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मेरे चाचा, मेरे ताया हाजी लियाकत साहब का। उनके टीम में मेरे लिए इतना प्यार है कि आज भी मेरे लिए उन्होंने आपसे वोट मांग दिया। ये लगाव है आप लोगों का और जुड़ाव है हमारे परिवार से, मेरे मरहूम वालिद साहब से, कि आज भी जब आपके बीच में हम आते हैं तो उसी तरीके से आप लोग हमें प्यार देते हैं जैसे कभी आपने मेरे वालिद साहब को दिया था। और हमारा क्षेत्र अलग है, लेकिन आपसे ये जो जुड़ाव, जो लगाव है, ये हर वक्त हमारे दिल में रहता है। और इसीलिए बार बार आपके बीच में मैं कुछ ना कुछ गुजारिश करने के लिए कभी आपकी सुनने अपनी कहने आती रहती हूँ और मैं आपको ये भी यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मैं सांसद भले ही कैराना से आपकी दुआओं से बनी हूँ, लेकिन आप लोग मेरे नजदीक है, दूर बिल्कुल नहीं है। कोई ऐसा मौका आएगा जब आपको मेरी जरूरत पड़े तो ये आवाज आपके लिए, जितनी कैराना के लिए गूंजेगी उतनी आपके लिए भी संसद में गूंजने का काम होगा। आपके यहाँ मेरे मरहूम वालिद का वो वक्त बीता है जो बिल्कुल आखिरी था। आखिरी वक्त में उन्हें मौका मिला आपकी खिदमत करने का और आपके बीच में रहने का, और ये जो रिश्ता वो जोड़ कर गए हैं ये आसानी से नहीं टूट सकता। तो उसी के बलबूते पर आज आपके बीच में मैं आई हूँ। और मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि जब मेरे वालिद साहब आपके बीच में काम किया करते थे, समाजवादी पार्टी ने जब उनके हाथों को मजबूत कर रखा था आप लोगों की वजह से, तो उनके ताकत का एहसास उनके एक एक कार्यकर्ता, उनके एक एक साथी को होता था। तो जिस पार्टी ने मेरे वालिद को मजबूती देने का काम किया था, आज जरूरत है हमें कि हम ऐसी पार्टी का साथ दें जो हमारे हिमायती हो, हमारी बात करती हो, हमारे लिए योजनाएं ऐसी बनाती हो कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सुधर सके। आज 10 साल हो गए इस सरकार को, लेकिन किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी जाति के लिए इन्होंने कोई ऐसी योजना ये लेकर नहीं आए कि किसी का भला हो सके। यहाँ पर आपके यहाँ जो मोरना मिल है उसका भी विस्तारीकरण 10 साल से ये करवा नहीं पाए। तो इनकी सारी बातें झूठी है, फर्जी है और इनके पास कोई योजना आपके हमारे लिए नहीं है। इसका जवाब इन्हें जनता ने लोकसभा के चुनाव में भी दिया। हमारे 37 MP आप सबकी मेहनत से जीत कर पहुंचे हैं। अब ये जो गति पार्टी को मिली है इसको बरकरार रखना है आपको और हमें मिलकर, क्योंकि सिर्फ समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो आने वाली 27 में भाजपा को हराकर अपनी सरकार बनाएगी इंशाअल्लाह। और ये चुनाव उससे दूर नहीं है। 27 का रास्ता इसी उपचुनाव से निकल करके आएगा। पूरा देश इस चुनाव पर, पूरे देश की नजर है, सब देख रहे हैं कि आप लोग क्या संदेश पूरे देश को देना चाह रहे हैं। तो इसलिए चुनाव हल्का चुनाव नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, एक संदेश भेजने का चुनाव है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार न बनेगी न बिगड़ेगी, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ चीजें अपने वजूद की, अपनी लड़ाई को दिखाने के लिए होती है और ये वही लड़ाई है। अगर आप लोग यहाँ से 9 की 9 सीटों पर भाजपा को हराकर समाजवादी पार्टी को जिताकर भेजेंगे तो इनकी बुनियादें लखनऊ और दिल्ली में हिलने का काम होगा। और तभी आपको हमें आने वाले वक्त में ये हिम्मत मिलेगी, ये हौसला मिलेगा कि हम लोग सब एकजुट होकर एक नजरिया बनेगा और हमारी सरकार बनने का काम भी उसी नजरिए से होगा। तो इसलिए अगर हम अपने वोटों को इधर उधर बांट देंगे, सबको थोड़ा थोड़ा दे देंगे, उससे फायदा किसी का नहीं है सिवाय भारतीय जनता पार्टी की।
तो इसलिए आप लोग सब समझदार हैं। राजनीति में मुझसे ज्यादा आप लोग सब जानकारी रखते हैं। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में कौन लोग आगे हैं, कौन पीछे है। तो हमें जरूरत है कि हम अपनी हिस्सेदारी सही जगह पर रखें। तो इसलिए आप सबसे मेरी अपील है, कि ये मौका आपके हाथ में है पूरे देश को एक संदेश देने का, और इस मौके से आप बिल्कुल न चूकें। वैसे भी ये उपचुनाव है, इसमें सरकार हर हथकंडा आजमाएगी वोट को रोकने के लिए, आप लोगों को बूथ तक न पहुंचने दे। अगर इस बीच हमारे वोट भी इधर उधर सब जगह बटेंगे तो फिर इस चुनाव को और आगे भी चुनाव को कोई नहीं बचा सकता। तो इसलिए आप सबसे मेरी अपील है कि इस चुनाव को बहुत संजीदगी के साथ आप लें और एकजुट होकर और बिरादरियों को, 36 बिरादरियों को जोड़ने का काम करें। मैं जीता जागता सबूत हूँ आपके सामने कि कोई भी चुनाव किसी एक बलबूते पर नहीं जीता जाता, और हमारे देश में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अमन पसंद है, जिन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद देकर संसद तक पहुंचाया, वरना मेरा कोई नहीं था। ये आप जानते हैं। हमें यही मुहिम है जिसको आगे ले जाना है कि जब हिंदू को तकलीफ हो तो मुसलमान भाई आवाज उठाए, और जब मुसलमान को तकलीफ हो तो सबसे आगे हिंदू भाई मिले। यही हमारे मुल्क की खूबसूरती थी, जिसको इस नापाक सरकार ने खराब करने का काम किया है। अब इन चुनाव के माध्यम से जो आपके पास वोट की ताकत है, उसके जरिए से हम इस खूबसूरती को वापस बना सकते हैं। तो आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग 36 बिरादरी को जोड़ने का काम करें। कोई गांव अध्यक्ष जी जो जिम्मेदार है यहाँ पर लोग, उनसे भी मैं कहना चाहती हूँ कि किसी भी समाज का कोई भी गांव आप ना छोड़े, हर जगह पहुंचकर आप लोग जाएं, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं, हम उन तक पहुंच नहीं पाते। तो 36 बिरादरी को हमें जोड़ना है। पीडीए का हमारी पार्टी का नारा है, और जब पीडीए जुड़ेगा तो मुझे नहीं लगता कि हम कोई भी चुनाव हार सकते हैं। तो इसलिए आप सबसे मेरी अपील है, गुजारिश है कि आप लोग पार्टी का साथ दें। आज हमें आपके साथ की जरूरत है, और ये साथ इसी तरह अगर आपका हमें मिलता रहा तो इंशाल्लाह 27 में हमारी सरकार बनेगी। उसी के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने नेता के लिए आपके बीच में मैं आई हूँ, आपकी बेटी हूँ। आपसे गुजारिश करने आई हूँ कि आने वाली 20 तारीख को साइकिल का आपका निशान है, एक एक वोट एकजुट होकर सबको जोड़कर आपको साइकिल के निशान पर देना है। और जाते जाते ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी नीयत है कि ये सूरनी चाहिए, और इसके लिए